28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की सीएम आवास में बैठक है। बैठक को लेकर गठबंधन के सभी दल के विधायकों के सीएम आवास पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि बैठक में शामिल होने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, जोभा बांजी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश बने हुए। राकेश, 28 जुलाई यानी कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और अब मुख्यमंत्री आवास पे बैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ मुद्दे इस बार जो होंगे, हम देख सकते हैं कि सदन में हमलावर हो सकता है विपक्ष और सत्तारूढ़ सरकार किस तरीके से जवाब देगी इस बार? नहीं, बिल्कुल, देखिए उसी को लेकर ये बैठक कॉल की गई है। जो यूपीए गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सरकार के जो मंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। अगर आप बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की तो उनकी उपस्थिति इस बैठक में है। आरजेडी के जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं आलमगीर आलम वो पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो यूपीए गठबंधन के जो चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और जो जानकारी अंदर से निकल रही है सुष्मिता कि अब से थोड़ी देर के बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री दरअसल अभी बैठक में पहुंचे नहीं है। 5 से 10 मिनट के अंतराल में मुख्यमंत्री बैठक में उपस्थित होंगे और उसके बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जहां तक सत्र की बात है तो जाहिर तौर पर कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास और विपक्ष उन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को हाउस के अंदर और हाउस के बाहर घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रही है। चूंकि विपक्ष का भी बैठक है, शाम 7 बजे से बीजेपी विधायक दल की भी बैठक कॉल की गई है, तो वहां भी स्ट्रैटेजी बनेगी कि सरकार को हाउस के अंदर में कैसे घेरा जाए और उसको लेकर यहां क्या काट हो सकती है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो विपक्ष के हमलों का किस तरीके से जवाब देंगे, हाउस के अंदर में क्या तैयारी होगी सत्ता पक्ष के विधायकों की, मंत्रियों की, उसको लेकर एक बैठक यहां रखी गई है जो महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। तो यहां स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि विपक्ष के हमलों का किस तरीके से कारगर जवाब सत्ता पक्ष जो है वो हाउस के अंदर में देगा। जहां तक हंगामेदार होने की बात है तो इसके जो संकेत वो पहले से ही निकल कर आ रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। आप देख रहे होंगे कि लगातार राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। राज्य सरकार कई विधेयक जो है वो हाउस में लाने जा रही है। एक तो ओबीसी आरक्षण का मसला है, दूसरा मॉब लिंचिंग को लेकर एक मजबूत कानून की बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई है, तो उसको लेकर विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर एक बार फिर विधेयक जो है वो विधानसभा में रखा जाएगा। हालांकि ये विधेयक पहले भी रखे गए थे, लेकिन महामहिम ने इन विधेयकों में कुछ त्रुटियों की वजह से इनको लौटा दिया गया था और अब एक बार फिर इन विधेयकों को लाने की तैयारी है। तो ये भी एक मुद्दा है विपक्ष के सामने। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछली सरकार में जो 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है वो आक्रामक है, लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है और हाउस में भी आप देखेंगे कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को आपको घेरते हुए नजर आएगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, आपने ठीक कहा, तमाम मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास जो सत्तारूढ़ सरकार को घेरती हुई नजर आएगी और इस बार भी मानसून सत्र जो है सदन में हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।